नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद फिर से गहरा गया है। यूपी के मुरादाबाद में एक गांव में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है। आपसी समझौता भी हो गया, लेकिन दावा किया गया करार के बाद भी सामूहिक नमाज पढ़ने की साजिश की गई है। लेकिन जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा है वो 3 जून का बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने शिकायत मिलने पर एक्शन लिया है। पुलिस का एक्शन ओवैसी जैसे लोगों को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, इबादत के बहाने क्या माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? और अगर साजिश हो रही तो ये किसकी साजिश है? भेदभाव या भड़काऊ मुद्दों को क्यों भाव दिया जा रहा है? इबादत पर भ्रमतंत्र आखिर एक्टिव क्यों है? इबादत पर आपसी समझौता तो फिर विवाद में क्यों कूदे ओवैसी? नमाज बहाना, सियासत चमकाना, ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के हम जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने पर 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो ओवैसी मुस्लिमों के रहनुमा बनकर सामने आ गए। बिना खबर की तह तक गए ओवैसी ने बयान जारी कर दिया। वहीं घिसी पिटी बातें जो अक्सर वो अपने बयानों में कहते हैं। पहले ओवैसी की बात सुन लीजिए, फिर आपको मुरादाबाद में क्या हुआ ये भी बताएंगे। अगर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर, भाई मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। अब जान लीजिए मुरादाबाद के छोटे से गांव दुल्हेपुर में क्या हुआ। पिछले लंबे वक्त से गांव में ही सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर ग्रामीणों में विवाद हो रहा था। लगातार आपसी सहमति से विवाद को निपटाने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार सामूहिक नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती रही। मामला बढ़ा तो शिकायत की गई। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 16 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसमें 24 अगस्त को झज्जर थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। जहाँ मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, तो वाहिद का मकान एक मुस्तकिन का मकान एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गाँव से फरार हैं। हालांकि गाँव के मुस्लिम वीडियो को समझौते से पहले का बता रहे हैं। FIR दर्ज हुई, उन्होंने आगे वीडियो दिखाई, उनके पास वीडियो दी उन्होंने। वो वीडियो 3 जून की है, जिसकी हमने जुम्मा पढ़ा था, विवाद वाले दिन की से पहले एक दिन। यानी कि 24 जून को नमाज नहीं हुई सामूहिक? बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, अगर कोई उसका सबूत है तो हम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। ओवैसी जैसे लोग मुद्दे को तूल दे रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करारा जवाब देते हुए कहा कि क्या ओवैसी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं? यहाँ किसी चीज पर बैन नहीं है, यहाँ बैन है अराजकता पर। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल, आप मस्जिद में पढ़े नमाज, आपको कोई रोक नहीं है। तुष्टीकरण की सरकार ने आपसे डर गया। अब ये देश को डराना चाहते हैं। अब देश को डरा करके ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये देश को डरा करके IS शरिया कानून लाना चाहते हैं। एक बार फिर सामूहिक नमाज को लेकर हंगामा बरपा है और इस बार यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो रहा है, जिसको लेकर ओवैसी जैसे लोग सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। आखिर सामूहिक नमाज पढ़कर यूपी का माहौल कौन खराब करना चाहता है? मोहम्मद इमरान, न्यूज स्टेट, मुरादाबाद। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और ST हसन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए या उकसावेपूर्ण कार्रवाई के लिए अगर कोई पूजा पद्धति का इस्तेमाल करता है तो निश्चित तौर पर यह गलत है और कानून ऐसे मामलों में दंडात्मक कठोर कार्रवाई करता है। इस पूरे मामले में जिस तरह से नमाज पढ़ने के लिए वहां की निषेधाज्ञा को तोड़ने का प्रयास किया गया, कानून और नियमों को ताक पर रखने का काम किया गया, उसके आधार पर कार्रवाई करना आवश्यक है।
मुसलमान इस देश का शहरी है। कोई अगर नंबर 2 का शहरी बनाने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान में बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी। ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है। तो चलिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद फरहान AIMIM के प्रवक्ता हैं। मौलाना जबरुल कादरी मुस्लिम धर्मगुरु हैं। अशोक पांडे BJP के प्रवक्ता हैं और कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आऊँगा। नमाज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पीछे कहा जा रहा है कि पहले का वीडियो है, जब से मना किया गया है, एक राय बनी है, सहमति हुई है और समझौता है और उसके बाद का ये वीडियो नहीं है, लेकिन अब उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। क्या कहें? नमाज से या किसी आराधना से कोई तकलीफ भारत के किसी पर किसी भी बंधु को नहीं होती, लेकिन जब वो आराधना और थ्रेट का साधन बन जाए, वो आराधना कब्जे का साधन बन जाए, वो आराधना लोगों को डराने का साधन बन जाए, तो फिर उसके बाद में लोगों में भय व्याप्त होता है, लोगों में एक बेचैनी क्रिएट होती है और लोग जो उसकी शिकायत को मजबूत होते हैं। आप देखिए, आपने कभी सोचा है कि जो हनुमान चालीसा के पाठ हम भी घरों में करते हैं, है ना, लेकिन कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है क्या? नहीं, क्योंकि हम ऐसा काम करते नहीं, हमारी मानसिकता वो नहीं है। अब ये कहते हैं कि नमाज तो जो है मस्जिद में होती है, और जो सामूहिक नमाज की बात करते हो, देखिए व्यक्तिगत आराधना आप कहीं भी करिए, समझ में आता है। जब सामूहिक आराधना करोगे, सार्वजनिक स्थल पर करोगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप व्यक्तिगत स्थल पर करोगे, मान लो मैं घर पर कर रहा हूँ, तो घर पर भी जो कर रहा हूँ, तो आखिरकार ये शो ऑफ स्ट्रेंथ की जरूरत है भाई। आज तक कभी आपने सुना है कि कोई किसी घर में इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर के और नमाज पढ़ रहे हो? इसके पीछे कारण क्या है? कारण साफ है, ये वहां के आसपास के लोगों को डरा के धमका करके और वो स्थान खाली कराना चाहते हैं। ये एक जगह नहीं, अनेक जगह हुआ है और अनवरत रूप से देश में हो रहा है। ये जो है ना, जहाँ के ये लोग हैं, आप अगर इंक्वायरी कराओगे तो पता लगा उस गांव के भी लोग नहीं है, आसपास के लोग आकर के नमाज पढ़ते हैं वहां पर। चलिए, ठीक है, ठीक है, इस पर मैं जवाब ले रहा हूँ। विनोद जी, जवाब ले रहा हूँ, वापस आपके पास आऊंगा। मोहम्मद फरहान AIMIM से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फरहान, आपके पास आएंगे। कुछ भी होता है, कहीं भी होता है, ओवैसी की प्रतिक्रिया हमेशा से सामने आ जाती है, क्या ऐसी वजह है? देखिए, ऐसा है कि जो गलत होता है तो ओवैसी साहब उसको गलत को बयान करते हैं। आप ये बताइए कि नमाज पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा देंगे, घर में भी पढ़ना है तो भी प्रतिबंध लगा देंगे? और ये बताइए, मैं मुसलमान हूं, मुझे अपने धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा कि बंसल जी को नॉलेज होगा? बंसल जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जागरण अभी भी हो रहे हैं, सुंदरकांड अभी भी हो रहे हैं और रोड पर हो रहे हैं, और क्या नाम है लगाकर, क्या नाम है, टेंट हो रहे हैं। मुसलमानों को न कभी आपत्ति थी और न कभी आगे आपत्ति रहेगी। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जागरण करिए, सुंदरकांड करिए, भागवत करिए, जो जी में आए सब करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिना अनुमति के नाम करने चाहिए, और आप भी बिना अनुमति के नहीं कर सकते। जब आप बोल रहे तो चुप रहे। आप जो है ना, आप देखिए होते हैं, नहीं, बिना अनुमति का कोई नहीं होता। ना, बिना अनुमति के तो पुलिस उठा के ले जाएगी। भाई साहब, 10 बजे के बाद में हमारे जागरण नहीं है तो अनुमति लेने की क्या जरूरत है, और तुरंत उसको रोक देती है। लेकिन आपके आपने बोल लिया तो आप रुक जाइए। अलार्म को कभी किसी ने रोका क्या? करिए विनोद जी, सुनने का ये है। बंसल जी, थोड़ा संयम रखा करिए सुनने का। आप नहीं, संयम तो है, लेकिन आप गलत बात मत बोलो ना। बोलिए, थोड़ा संयम रखा करिए। क्या कर रहे हैं? नहीं, आप संयम नहीं रख पाते हैं। हिंदू समाज को संयम सिखाने की धर्म जो है वो उनको दिखाने की जरूरत है। जो गलाकार संयम रखिए थोड़ा। नहीं, धैर्य संयम तो उनको जरूरत है जो गलाकार जीत होते हैं। आप अपनी बात रखिए मोहम्मद फरहान, आप अपनी बात रखिए। धर्म सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है मेरे भाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि नमाज अगर कहीं पर हो रही है, अगर मेरे यहाँ जगह है, मेरे यहाँ कमरा है, अगर वहां पर 25 लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ मीटिंग में बैठे, नमाज का वक्त हुआ, लोगों ने पढ़ लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आप ये बताइए, दूसरी चीज, संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को। अब आप क्या नाम है, धर्म का चोला ओढ़कर मोहम्मद फरहान का व्यापक प्रचार कर रहे हैं, आप बात करिए, आप जानकारी करिए मोहम्मद फरहान, वहां पर किसी भी सामूहिक आयोजन की अनुमति नहीं है वहां पर।
वहाँ वो आयोजन नहीं है। हाँ। वो आयोजन नहीं है कि नमाज कोई आयोजन हो। नमाज अगर धार्मिक आयोजन की जब वहां पर ना वहां पर तुम जहाज में ना नमाज वहां पर किसी भी तरीके की नमाज पढ़नी तो कोई भागवत कथा हो रही है, ना वहां सुंदरकांड हो रहा है, ना किसी भी तरीके का हिंदुओं का कोई आयोजन हो रहा है। पहले इस चीज को पहले एक मिनट पहले आप सुन लीजिए। आयोजन एक शब्द एक अलग है, नमाज 5 वक्त होती है, 5 वक्त होती है, और 5 वक्त में जिसको जहां आप पहले कुछ लोगों को आप विषय को समझिए, जानकारी करिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया रखिए। आपको बिल्कुल जानकारी नहीं इस केस के बारे में। चलिए वापस आएंगे। मौलाना जबरुल कादरी साहब, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से वहां पर आपसी सहमति बनी है गांव वालों के बीच में कि किसी भी तरीके का कोई धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा। अरे रुक जाइए भाई मोहम्मद रुक जाइए फरहान, रुक जाइए, वापस आऊंगा, बोलने दीजिए। मौलाना जबरुल कादरी आपके पास आऊंगा। ठीक है, तो जिस तरीके से वहां पर आपसी सहमति बनी हुई है कि किसी भी तरीके का कोई धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद एक आयोजन वहां पर होता है, एक वीडियो वायरल होता है और उसके बाद ओवैसी कूद जाते हैं उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मैंने देखा और मुझको यहाँ आने से पहले चंद लोगों ने बताया। पूरा मामला उस गांव का क्या था क्या है वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन इतना ये है कि अगर इस मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, बसते हैं, पैदा हुए, सब कुछ हुए बगैर किसी सियासत के, सारे हिंदू या मुसलमान, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि आदमी अपने घर में भी पढ़ सकता है, अपने बंद कमरे में भी पढ़ सकता है। ये आयोजन जो है दूसरे आयोजनों की तरह नहीं है। 2-3 आदमी अपने घर के हैं, एक बाप है, 2 बेटे हैं, अगर वो अपने घर में नमाज पढ़ना चाहते हैं तो शायद हिंदुस्तान के किसी कानून में आपत्ति नहीं होना चाहिए। कुछ परिवार ऐसे रहते हैं कि चचा ताऊ के बच्चे हैं, तएरे हैं, फुफेरे हैं, चंद लोग इकट्ठा हुए अपने घर में, किसी वजह से आए, मौसम खराब है या कुछ है, मस्जिद दूर है या उस गांव में मस्जिद नहीं है, अपने घर में 4-5 लोग खड़े होकर के एक इमाम बन गया, उसने अगर नमाज पढ़ा दी तो नमाज पढ़ाने या पढ़ने से किसी का धर्म आहत नहीं होता, किसी आस्था पर चोट नहीं लगती, किसी मूर्ति या किसी धर्म वाले की आलोचना नहीं है। ये लोग चंद इकट्ठे होकर के अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं। शायद मैं जानता हूं, मैं अपने इल्म दानिश के एतबार से, कि संविधान के भी एतबार से, कानून हिंद के भी एतबार से किसी को आपत्ति इसमें नहीं होना चाहिए। इसलिए कि नमाज पढ़ी, खत्म कर दी, खुदा से दुआएं मांगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर किसी थानेदार ने या किसी ने आपत्ति की है तो बड़े अफसोस की बात है मेरे मोहतरम, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। जिसको जो आजादी अपने धर्म के एतबार से, पूजा पंथ के एतबार से उसको होना चाहिए। खुदा के लिए इन चीजों को मिटाओ और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर के जाओ। इस विवाद को खत्म कर दो कि कोई नमाज पढ़ रहा, कोई पूजा कर रहा, बहुत हो चुका। खुदा के लिए बंद करके इत्तेहाद की बातें करो, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो, तभी हमारा देश इकलौता, अछूता, अलंबरदार बनेगा इंशाअल्लाह। कादरी साहब, इल्म दानिश के एतबार से आप ये भी समझ रहे होंगे कि जब वहां पर आपसी सहमति बनी है उस गांव के अंदर कि कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई अनुष्ठान नहीं होगा, ना वहां पर कोई भागवत कथा होगी, ना किसी भी तरीके का कोई सुंदरकांड का पाठ होगा, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अगर वीडियो वो वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश क्या उसमें नहीं हो सकती है? और एकदम से सुनिए, वीडियो वायरल होता है और हैदराबाद से वहां पर आके तुरंत कमेंट कर दिया जाता है, तो क्या इसमें कोई राजनीतिक बू आपको नहीं आ रही है? देखिए मोहतरम, बात ये है कि कथा का आयोजन या जलसा जुलूस एक आयोजन अलग है, नमाज की हैसियत एक अलग है। अगर कोई जुलूस निकालता वो भी इबादत है, वो एक दोनों में क्या फर्क क्या है? इबादत है, इबादत करने के तरीके तो अलग है, अब इबादत वर्शिप ही तो डिफरेंट है। नहीं, देखिए हमारे यहाँ हर चीज का एक अलग चीज है। दूसरी चीज, जितनी हैसियत, जितनी बालिदगी, जितना इस्तेहकाम नमाज के सजदो और रुकू में है, इतना जरूरी, ये हमारे लिए फर्ज है, जरूरी है। अगर कोई भी नाअहल इंसान मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त की, वो शदीद गुनाहगार है, वो मरने से पहले, मरने के बाद आज़ाबे इलाही का गिरफ्तार है। अगर कोई दूसरी चीजें नहीं करता, इतनी सजा नहीं है, तो दूसरे आयोजनों के मुकाबले में नमाज का जो मसला है वो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, बहुत अहम है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। और दूसरी जलसे जुलूस या जो कथाओं का मसला है जो मेरे हिंदू भाई करते हैं वो अलग है, लेकिन नमाज का मसला मुस्लिम समाज में एक बहुत अहमियत रखता है।
उसका अदा करना हर एक के लिए जरूरी है, और जो नहीं करते वो गुनहगार होंगे। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज का वक्त होता है चाय पी रहे सब कुछ रहे, वो शदीद गुनहगार हैं। कोई लोग एतराज कर सकते हैं कि आधे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं आधे नहीं पढ़ते। ठीक है, ये सच है कि नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते, वो उनकी बदनसीबी है, कम नसीबी है कि कलमा पढ़ने के बाद वो नमाज का सही अंदाज। चलिए ठीक है, शदीद गुनहगार है या नहीं ये तो ऊपर वाला जानता है, वो जानेगा। इसमें आप और हम नहीं बता सकते हैं। इसमें हम ये जान सकते हैं। और आप इत्तेहाद की बात अगर कर रहे हैं तो इत्तेहाद के नाम से एक पार्टी भी बनी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन। उनके प्रवक्ता और उनके तमाम जो नेता हैं वो लगातार भड़काऊ भाषणबाजी करते हैं। क्या आप मानते हैं कि इबादत वहां पर स्वीकार होती है जहां पर खड़े होकर, अगर हम तोड़ने की बात करें, अगर वहां पर हम खड़े होकर इस तरीके की राजनीतिक अपनी कुंठाएं पूरी करने की बात करें, तो क्या वहां पर इबादत पूरी हो जाएगी आपकी? मैंने पहले एक चीज कही थी अपने गुफ्तगू शुरू करने से पहले कि मैं सियासी नहीं। हिंदुस्तान में जितनी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो मुसलमान के नाम पर बनी या हिंदुओं के नाम पर बनी, सब इस्तेहसाल हो रहा है। किसी गरीब न हिंदू का भला न गरीब किसी मुसलमान का भला, ये राजनेता अपनी बात है। जिस दिन सही बुद्धि इन लोगों के में आ गई, इंशाल्लाह हिंदुस्तान आला था, आला है और इंशाल्लाह आला हो जाएगा। सही बात इनको करना चाहिए। खंजर वाला को बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस पर जवाब लूंगा, दो चार लंबे सुना। बिल्कुल मैं जवाब लूंगा, और तकरीर की बजाय जो है कहीं ना कहीं विषय पर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अशोक पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी, कोई भी प्रकरण होता है, जरा सी भी कोई बात होती है तो उसमें उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है, हर जगह विवाद नजर आता है, और क्या इबादत के बहाने सियासत चमकाने की बात यहां पर हो रही है? देखिए, आपको बता दें कि ओवैसी जैसे नेताओं का जन्म ही सांप्रदायिकता से हुआ है। सांप्रदायिकता भड़का के मुस्लिम भाइयों को बरगला के वो अपने एमपी हैं, उनका भाई एमएलए है। उनकी जो विषैली जुबान है निश्चित तौर पे हिंदू मुसलमान को लड़ाने का ही प्रयास करती है। लेकिन ये तो अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि नमाज हो, कोई वो नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल माहौल बिगाड़ने के लिए होगा तो निश्चित तौर पे हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। चाहे लुलू माल में लोगों ने नाटक किया, चाहे अभी कुछ लोग जो उस गांव में कर रहे थे, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे, ये भी गुनाह है। अगर नमाज की आड़ में दंगा भड़काने का, माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो, हनुमान चालीसा की आड़ में माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो, ये भी गुनाह है मौलाना। ये भी वो भी गुनाहगार है जो धर्म का। वापस आपके पास आऊंगा। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े। कपीश जी, आपके पास आएंगे। जब एक समझौता हुआ गांव वालों के बीच में कि किसी भी तरीके का कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा, उसके बावजूद एक वीडियो वायरल होता है, प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहली चीज तो ये है जी, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, इसलिए विधि के दायरे में चीजों को देखूं जी। कोई भी विधि विरुद्ध अगर कोई करार होता है तो वो अवैध होता है। इस देश के अंदर संविधान से सारी ग्रिड नार्क लेते हुए विधियां बनी है। इस देश का संविधान अनुच्छेद 25 के अंदर सबको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अब धार्मिक आयोजन करने के लिए कोई आपस में गैर विधिक करार करे तो वो अनुचित है, और इसके देश के सुप्रीम कोर्ट के इसको स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ कि अभी हमारे मित्र जो है पांडे जी कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये बता रहे हैं कि जो आयोजन हो रहा था उससे दंगा फलाना ढिमकी, लेकिन इनकी जो सरकार ने, इनके थाने ने जो FIR दर्ज किया है वो 505 IPC का है, और 505 IPC उसमें दंगा कहीं नहीं है। ना दंगा कराने की बात है, ना अशांति पैदा करने की बात है, वरना 151 में CRPC में चालान हुए होते। ये है कि विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्यता की भावना पैदा करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति, लेकिन कपीश जी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। ठीक है, समय की तो चूंकि बाध्यता है, संबंधित विषय पर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। भाई आप मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर अगर 15-20 लोगों को इकट्ठा करके अपने ईश्वर को याद कर ले तो इससे दंगा कैसे? नहीं, वो घर के अंदर का वीडियो नहीं कपीश जी, वो घर के 506 IPC लगी, घर के अंदर का वीडियो नहीं है। 506 IPC लगी कि किसी को
डरा रहे थे। ठीक है विनोद जी आपके पास आऊंगा जिस तरीके से जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात यहां पर कपीश जी कर रहे हैं, सबको अधिकार है अपने अनुसार पूजा पद्धति का प्रयोग करने का, अपने अनुसार पूजा करने का, लेकिन सामूहिक तौर पर किसी आयोजन की अनुमति वहां पर नहीं थी। जब एक से ज्यादा लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, अरे घर के अंदर का वीडियो नहीं है कपीश जी, घर के अंदर का वीडियो होता तो वायरल नहीं होता, वो घर के अंदर का अगर वीडियो होता तो सोशल मीडिया पर नहीं आता वो। विनोद बंसल, कम से कम आपको गैर विधिक बातें नहीं करनी चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कपीश श्रीवास्तव। ठीक है विनोद जी बोलिए। भगवान की पूजा करें। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को लेकर बौखलाए गए हैं कि आखिरकार नमाज क्यों रोक गई। हम तो वो लोग हैं जो कि निहत्थे राम सेवकों को गोलियां चलाते हैं, निहत्थे राम सेवकों को गोलियां तो चला सकते हो, लेकिन किसी को नमाज के लिए या किसी को दंगाइयों को दंगा करने से रोक नहीं सकते आप। देखिए यही है समाजवादी पार्टी और सेकुलर ब्रिगेड के चाल चरित्र चेहरे। आप देखिए कि ये जो कांग्रेस की कोख से जन्मी जो पार्टियां हैं ना, वो इस्लामिक तुष्टीकरण मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में इतनी अंधी हो चुकी है, उनको नहीं पता लग रहा कि आखिरकार क्या शांति और क्या अशांति है। देखिए नमाज अगर पढ़नी होती है, नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति तो चुपचाप पढ़ लेता है, वो तो भी नहीं करता, वो तो विश्रांत भी नहीं करता, वो तो सामूहिक रूप से इकट्ठा भी नहीं होता और सामूहिक रूप से जाता भी नहीं, सामूहिक रूप से आता भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी को नमाज पढ़नी है, हिंदुओं की रक्षा करना इनकार, लेकिन जो हैदराबादी भाईजान है ना, वो जो हैदराबादी भाईजान है, जो दंगाई भाईजान है, वो जो है अपना पेट पूजा चलाने के लिए लोगों को अंदर डर की भावना पैदा करते हैं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बोलिए कि कम से कम ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो जब दोनों पक्ष ने मिलकर एक राय बनाई, एक सहमति बनाई कि किसी भी तरीके का कोई सार्वजनिक धार्मिक आयोजन नहीं होगा, आखिर उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है और उसमें बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी कई लोग ऐसे हैं जो अज्ञात के रूप में उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है और आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी पुलिस लगातार कर रही है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।